चलिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल SBC बिहार बोर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा एक नया चैनल, मैं अपना एक नया चैनल खास करके ये बिहार बोर्ड 2026 के लिए, बिहार बोर्ड 2026 के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और एक गारंटी मेरा होगा इस पर कि जो अभी से ज्वाइन करेंगे ये लाइव क्लास और ऑफलाइन दोनों चलेगा, लाइव और ऑफलाइन दोनों चलेगा। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइव क्लासेस हमारे देखेंगे, अपलोडिंग वीडियो भी देखेंगे। और जो अरवल के आसपास, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार से रन हो रहा है, और यहाँ जो आसपास हैं, अगर यहाँ पर अरवल में इस कोचिंग में अगर एडमिशन लेना चाहेंगे, एडमिशन लीजिएगा ऑफलाइन में, तो ये मेरा गारंटी है कि मैं आपको टॉपर बनवाऊंगा। और टॉपर बनवाने का आज टोटल 5 टिप्स मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये सुंदरबेल क्लासेस अभी हमने आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के लिए मैंने ये चैनल, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने चैनल ये शुरू किया है। और ये कोचिंग हमने हमारी होती भी है, सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग से रन हो रहा है। उसी से हमने एक अलग एक चैनल आपके लिए सिर्फ खास करके, क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड CBSE सब चल रहा था, लेकिन खास करके बिहार बोर्ड के लिए मैं SBC इस चैनल मैंने स्टार्ट किया है। तो ये आप लोग पर डिपेंड है कि आप लोग कितनी ग्रो करवाएगा। और मुझे उम्मीद है कि नए चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करा कर आसमान को तक ले जाइएगा, आसमान छुएगा, है ना। तो आप लोग से मुझे उम्मीद है, और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस क्लास को स्टार्ट कीजिएगा। और नया बैच, ये 10th क्लास हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड ऑफलाइन और लाइव क्लास भी साथ में, नया बैच 1 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। जो इसका मेन जो टारगेट है, मेन जो मूवमेंट इसका है, यह है 2026 बिहार बोर्ड। इसलिए SBC बिहार बोर्ड जो चैनल बना है, इसमें टॉपर निकालने का यह मेरा फुल गारंटी है। और जैसा कि अगर जो बच्चे हमारे पुराने हैं, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है, सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग का स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर के नाम से जाना जाता हूँ। और वो जानते हैं कि मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे बच्चों को समझाता हूँ, कि मेरा गारंटी होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर, डल से डल बच्चों को दिमाग में मैं अपने टेक्निक से, एक नया तरीका से, नए अंदाज में पढ़ाने का, सिखाने का जो तरीका है, उनके दिमाग में मैं एंट्री मारता हूँ, घुसाता हूँ, कि ऐसा घुसाता हूँ कि फिर जल्दी निकलने वाला नहीं होता है। ये मेरी गारंटी के साथ चलता है क्लास। जैसा कि सुंदरबेल क्लासेस में इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम दोनों चलता है। ये आपके लिए मैंने नया चैनल शुरू किया हूँ। तो आइए, अगर आप मेरे साथ देंगे और आपको टॉपर बनना है, जिस बच्चे को भी है ना, उसको आप इसको जो अभी वीडियो अपलोडिंग होगा, इसको शेयर कीजिएगा। और आप लोग 1 तारीख के लिए जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करके इसको लाइव बनाइएगा। क्योंकि अभी आज ही चैनल शुरू हो रहा है, तो लाइव क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है। लाइव क्लास अभी कुछ सब्सक्राइबर्स कीजिए आप लोग। अगर आप लोग लाइव क्लास देखना चाहते हैं हमारा, तो सब्सक्राइब करवाइए। और लाइव क्लास बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी, 1 से 2 दिन में अगर आप शुरू करवाइएगा तो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। 1 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा। तो मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे बच्चे ग्रो करेंगे और टॉपर कैसे बनेंगे। अरे बहुत सिंपल से तो फॉर्मूला है, कोई मुश्किल थोड़ी है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर आपको दिल्ली तक पैदल जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। आपको चलना है, उसी ट्रेन में बैठ चलना है, लेकिन बड़ी आराम से एकदम। देखिए हमारा क्या है, नंबर वन जो पढ़ाई, ध्यान सुनिएगा, नंबर 1 जो क्या है आपका, क्योंकि हमारा जो चैनल है SBC बिहार बोर्ड, यही ना है। आइए, ये बिहार बोर्ड चैनल जो हमारा शुरू हुआ है, ये न्यू चैनल शुरू हुआ है, और इस पर न्यू बैच शुरू होगा। आप सबसे पहले इस पर जाना है, SBC बिहार बोर्ड पर जाना है, और सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है ना। इसके बाद मैंने कहा कि इस 5 टिप्स आप देखोगे, कि ये 5 टिप्स क्या है, इस 5 टिप्स को आप देखोगे। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे नंबर 1 मेरा जो टिप्स है ना, सबसे नंबर 1 है ये बर्डनलेस स्टडी। बर्डनलेस, ध्यान सुनिएगा, ये 5 टिप्स जो ने सुन लिया,
और जिन्होंने फॉलो कर लिया, एकदम गारंटी है मेरा कि टॉपर बनने से, इस अरवल की धरती से, चाहे लाइव क्लास वाले बच्चे हो या ऑफलाइन वाले, उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आपकी मैथ की क्लास और साइंस क्लास मैं आपको गारंटी दिया हूं, और मैथमेटिशियन बनाने का मैं गारंटी दिया हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, डल से डल बच्चा को भी मैथमेटिशियन और साइंस में कोई दिक्कत ना आए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हर हिंदी मीडियम और कोई हिंदी मीडियम बच्चे अपने आप को छोटा मत समझना, इंग्लिश मीडियम के सामने भी मेरा स्टूडेंट होकर छोटा नहीं समझना, एकदम इंग्लिश मीडियम वाले के सामने एकदम कड़काते रहना है। कोई भी मीडियम इस धरती पर दिख जाएगा, उस सामने एकदम चढ़चढ़ाते रहना एकदम, क्योंकि हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम हो, कोई छोटा नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है। अरे कोई मान लो चलते फिरते कोई 2 वर्ड इंग्लिश में बोल जाएगा क्या, और आप हिंदी में बोल देना, लेकिन बोलने का तरीका पता होना चाहिए, शुद्ध हिंदी बोलना, आपको बढ़िया से एकदम सूटेबल बोलना है। तो हिंदी बोल रहा, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, क्या कमजोरी? वो इंग्लिश में कर रहा था, आप हिंदी में कर रहे हैं, उसे ज़्यादा कर रही है ना आप, तो पढ़ने का तरीका ना होता है उसका। कैसे पढ़ोगे? लुल करके पढ़ लोगे, हो जाएगा? नहीं है, छापो हो जाएगा, पढ़ ले तो हो जाएगा है। जेट विमानांचल का सिलेबस खत्म कर दोगे, हो जाएगा। आप कहोगे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हो जाएगा? अरे भैया क्रैश कोर्स कौन करता है? क्रैश कोर्स का मतलब क्या? सब पढ़ेगा, भी सब बताऊंगा मैं। तो 2026 हमारा मेन टारगेट है, बिहार बोर्ड 2026 मेरा मेन टारगेट है, ये हमारा है, और आपके साथ ही हम रहेंगे। आइए, तो सबसे पहले क्या है? बर्डनलेस। ध्यान सुनिएगा, ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको कि बर्डनलेस पढ़ाई आखिर होता क्या है। तो समझिएगा, ये जो बर्डनलेस पढ़ाई जो है वो क्या होता है? स्टडी। समझिएगा क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। बर्डनलेस क्या होता है बाबू, ध्यान समझिएगा। बर्डनलेस का मतलब होता है कि आपके दिमाग में कोई बोझ नहीं रहना चाहिए। बच्चों में होता है टेंशन होता है, भाई बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है, फलाना बोर्ड का एग्जाम देना है, सीबीएसई का एग्जाम देना है, बर्डन होता है। बर्डन किसको होता है? बोझ किसको होता है? समझिए, सब बताऊंगा मैं। तो बर्डनलेस स्टडी में क्या करना है? हमने करना है क्या कि बोझ नहीं रखना है। तो बोझ कैसे नहीं रखना है, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमारे दिमाग में बोझ ना हो। तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे तो बोझ नहीं होगा आपको। एकदम सिंपल फॉर्मूला हमारा है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है कि भाई बड़ी मैं आपको पहाड़ उठाने के लिए चट्टान उठाना है, बड़ा सा चट्टान उठाना, ऐसा नहीं है। बर्डनलेस का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। ये देखिए, सबसे सेकंड में बोझ ना हो तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे हमने कहा 2 तरह का स्टडी होता है। एक होता है स्ट्रेट लिनियर स्टडी, जिसको हिंदी में कह सकते हो अरैखिक रेखा है ना अध्ययन। दैट मीन्स क्या? रैखिक रेखा का मतलब ये नहीं, ठीक है, एक लाइन होता है उसको हम कहते हैं रैखिक, एक लाइन को कहते हैं। स्ट्रेट लिनियर स्टडी से आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा बोर्ड पास कर जाओ और क्या करोगे लाइफ में? नॉलेज हो जाएगा आपको में। अरे पढ़ाई का मतलब है नॉलेज। अगर हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th क्लास वाले का हर क्वेश्चन कोई पूछ दिया हमसे, कोई बच्चा, तो आपको आना चाहिए। और जब कोई बच्चा पूछ देता है 9th क्लास वाला, तो कर दोगे तो पता है उस बच्चे के नज़र में आपकी इज्जत आसमान छू जाएगा, और आप वहाँ पर मुला जाते हैं, नहीं आ रहा है, बोलोगे हमसे नहीं होता है। तो आपकी इतनी बेइज्जती उस बच्चे के नज़र में, आपकी इज्जत एकदम गिर जाएगा, एकदम गिर जाओगे, पट हो जाओगे। तो बाबू जो पढ़ते हैं ना, जो आज पढ़े कल आना चाहिए, 10 दिन जो पहले पढ़े थे वो आज आना चाहिए, 2 महीने पहले पढ़े थे वो आज आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब ये होता है हमेशा के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए कंसेप्ट जाना होता है। तो सुनिए, सबसे पहले हम स्ट्रेट लिनियर स्टडी नहीं करवाएंगे। हमने हमेशा जोर दिया है, दिल्ली से आने के बाद कोरोना में आया हूँ मैं दिल्ली से, अपने होम टाउन अरवल में, डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार। तो आपको हमने जोर दिया है मल्टी है ना लिनियर स्टडी, मल्टी लिनियर। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम कर्व लिनियर भी कहते हैं, तो कर्व लिनियर लिखता हूँ मैं, कर्व ध्यान दीजिएगा, कर्व लिनियर में हम लोग इसको कहते हैं लिनियर स्टडी। ये क्या होता है बाबू? आप जानते हैं कर्व लिनियर मतलब क्या होता है? कर्व टेढ़ी मेढ़ी लाइन होता है ना, कर्व लाइन, टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा तो वो कर्व कहते हैं। तो कर्व लिनियर स्टडी का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। कर्व लिनियर का स्टडी का मतलब ये है कि कोई टीचर अगर एक चीज पढ़ाता है, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा रहा है, क्वेश्चन कराते हैं, तो बाबू क्वेश्चन आइए बोर्ड पर आइए, छाप दीजिए 20 क्वेश्चन एक दिन में, 1 घंटे में, क्या फायदा भैया? अरे एक दिन में 2 ही क्वेश्चन बताओ, 3 बताओ, 1 बताओ, लेकिन उस क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, उस क्वेश्चन पर कितने बात ऐसे आ रहे हैं जो पिछले क्लास का भी कुछ रिमाइंड करना हो। यानी हमने मान लीजिए कि ध्यान सुनेगा, ये देखिए हमने ये पेड़ है मान लीजिए, अब इसका टहनी यहाँ से भी गया है, यहाँ से भी गया है, फिर इसमें भी टहनियाँ है, इसके भी शाखा है, आगे भी जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है, नहीं इसमें न जाने आगे बहुत सारे, फिर इसमें भी है, इसका भी टहनी है, इसका भी टहनी है, ऐसे बहुत सारे, इसका भी है। ये सब टहनी शाखाएँ जो हो रहा है जी,
क्वेश्चन एक था और जिसमें 1000 ऐसे बनते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। नेटवर्किंग समझते हैं ना, नेटवर्किंग, ऑनलाइन नेटवर्किंग जो चलता है, तो ऐसे ही इसको बोलते हैं कर्व लिनियर स्टडी। यानी एक टॉपिक पढ़िए, एक क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन वो क्वेश्चन के बदले बच्चों में ऐसा व्यू भर दीजिए, ऐसा उसमें नॉलेज भरिए कि इसमें क्या होता है, क्या क्या आया उसके बारे में पूरा बताइए। शब्दार्थ क्या होता है, उस क्वेश्चन में ये वर्ड क्यों आया, उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ उसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा पहले, मेरा अगर कोई पुराना स्टूडेंट होगा तो, कि मैं एक क्वेश्चन बताऊँ एनसीईआरटी में, किसी बुक का क्वेश्चन एक बताया करता हूँ, और एक के बदले मैं 50, 100, 20, 200 क्वेश्चन उनके सामने बना के दिखाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके सामने 100, 200 एक आप बुक लिख सकते हो, पूरा आप बुक लिख सकते हो। एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन कैसे बनाते हो और कैसे उसका सोल्यूशन सोल्व करना भी आपको आता है, मैं बताया करता हूँ। ऐसे कि एक क्वेश्चन करवाइए, आप बच्चों को खुद 100, 200, 50, 20 क्वेश्चन करने लायक बच्चा बन जाए। कुछ भी किसी भी बुक का क्वेश्चन आए उसे करने लायक बच्चा बन जाए, ऐसा स्टडी हर एक टीचर को करवाना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। ये मैं कहा कर्व लिनियर स्टडी, ये ध्यान से देगा। नंबर 3 मेरा टिप्स देखिए जा, बाबू आप कभी भी छापने वाला मत बनिए जी। खूब छापना चलता है, छापने और रटने पर जोर मत दीजिए। छापने रटने पर जोर नहीं देना है, जोर नहीं देना है, एकदम नहीं देना है, नहीं देना है बाबू। कोई भी ऐसा स्टडी नहीं होता है, नहीं देना है। कोई भी ऐसा पढ़ाई नहीं है, साइंस या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, छापना पड़े रटना पड़े नहीं, ये मेरे साथ नहीं। हाँ मुझे पता है अरोल में कई कोचिंग में या बड़े बड़े कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म वाला बड़े बड़े, हाँ उसमें भी छापना रटना चलता है। कॉपी भरिए। और ये छोड़िए ना, आज पीडीएफ का जमाना हो गया है। पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ लेके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में रख लेते हैं। ज़्यादा करेंगे क्या, ज़्यादा थोड़ा मेहनत करेंगे बच्चे ना, तो वो कैफे में जाके या प्रिंटर से निकाल के रख लेते हैं फाइल में। पढ़ना नहीं है, वो स्टडी से बचिए। वो स्टडी करोगे तो बर्डन हो जाएगा, वो बर्डन होगा, वो आपका स्टडी करोगे बर्डन होगा, बोझ बनेगा वो। तो सुन लीजिए ध्यान से, मैंने कहा कि छापने रटने पर एकदम जोड़ नहीं देना है। बाबू क्या करना है, ये कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट, रियल कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट पे जोड़ दीजिए, पर जोड़ दीजिए, है ना, जोड़ दीजिए या देना है। ये आपको हमने कंसेप्ट, टीचर में ऐसा हॉबी होना चाहिए, टीचर में ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, है ना, क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। अरे टीचर तो बहुत जवाब गली है, लेकिन क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए। टीचर में मैंने कहा सिर्फ नॉलेज नहीं, अरे नॉलेज या सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाने से नहीं होगा। पीएचडी कर रखा है, पीएचडी धारक टीचर है, उसे क्या होता है। अरे भैया 12th किए, 10th किया, 12th किए टीचर भी अच्छा टीचर हो सकते हैं, मे भी, है ना। जरूर नहीं कि आपने कितना पढ़ रखा है, उसमें जरूरी नहीं है। टीचर कितना पढ़ा है, हाई फाई क्वालिफिकेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो टीचर के टेक्निक पर डिपेंड करता है, टीचर आपको कैसे पढ़ाता है उस, ठीक, आपको कितना लोग पढ़ाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आखिर टीचर कैसे पढ़ाते हैं। और खाली छपवाते हैं, छापने रटने की बात होता है, छपवाने रटवाने की बात करते हैं, वो आपको कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, है ना, वो कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैंने कहा कंसेप्ट रियल होना चाहिए। कंसेप्ट अगर खोद के टीचर ने आपको बता रखा है कि भाई ये ऐसा होता है, ऐसा, इसकी इतने नाती थे, इतने पोता थे, इतने, है ना, ये थे, इसके खानदान का पूरा नाम बता दिया, ये है वो है, और इस तरह से पढ़ाया जाएगा कंसेप्ट। और आपको भी मेहनत करना होगा, सिर्फ टीचर को नहीं, आपको भी ध्यान से सुनना है कि टीचर क्या बता रहे हैं, लेक्चर सुनना ध्यान से, है ना, और फिर इस पर हर चीज़ को बताया गया है, फिर उस पर आपको पढ़ना है ना। इसके बाद मैंने कहा कि साथ में इसी चोट में कि आपको ये मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जरूरी है। कंसेप्ट के बाद क्या, प्रैक्टिस आपको जरूरी है। एट ए टाइम प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, बात नहीं बनेगी। खाली टीचर पढ़ा दिए, कंसेप्ट सुन लिए, फिर कंसेप्ट भूल जाओगे। लेकिन मैं ऐसा कंसेप्ट बताया करता हूं कि बच्चे बुढ़ापे तक ना भूले, बच्चों को बुढ़ापा आ जाएगा फिर भी ना भूलेगा, ऐसा कंसेप्ट मैं बताया करता हूं, है ना। अगर ये कंसेप्ट आप में फिर प्रैक्टिस कीजिए। ये जो बोझ बनता है, बोझ क्यों बनता है? अरे बोझ इसलिए बनता है कि बच्चा छाप के रखे जा रहा है, कॉपी करके रखा जा रहा है, मोटी मोटी कॉपी बना लिया, पीडीएफ लेके, आजकल नए जमाने में, डिजिटल जमाने में लोग रखे जाते हैं, बोझ तो बनेगा भैया। आप हर रोज शुरू से जब पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, कंसेप्ट दिया जा रहा है, क्वेश्चन दे रहे हैं, और साथ में एट अ टाइम, जैसे आज क्लास हुआ, आज शाम तक या अगले क्लास में आने तक फुल प्रैक्टिस करके आइए। टीचर ने बोला है 5 क्वेश्चन, तो आप 15 करके आइए ना।
आप फुल प्रैक्टिस कीजिएगा, फुल दिमाग कंसेप्ट में रहेगा, अपने आप क्वेश्चन आपको होगा आपसे, तो बर्डन बढ़ेगा, बोझ बढ़ेगा। अरे बोझ बढ़ेगा नहीं, कभी टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट जो चल रहा है, मंथली टेस्ट है ना, छमाही है, बोर्ड आ जाएगा, कभी भी आपको बर्डन यानी बोझ बनेगा नहीं, कभी टेंशन नहीं होगा। क्योंकि पीछे जब माइंड को घुमाइएगा ना, तो पूरा सिलेबस जितना हो गया उतना आपके दिमाग में भरा हुआ है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, तो बोझ बनेगा। जब बोर्ड का एग्जाम होता है पता क्या करोगे, एकदम खुश होकर, दिल तो एकदम कंसेप्ट बना हुआ है ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई है, एकदम थोड़ा सा खाली टॉपिक पलट लोगे, हाँ भाई ये टॉपिक है, और थोड़ा सा मेहनत करके हल्का सा टॉपिक थोड़ा पढ़ के जाइए, बिंदास होकर लिखिए, क्योंकि पूरी नॉलेज आप में है। और इतना नॉलेज है ना कि आप 10th में है और 10th क्लास के बच्चों का पढ़ा सकते हैं, अगर ठीक से पढ़ाई मेरे साथ की है तो ऐसा जब नॉलेज होगा तो आपको बोर्ड में टेंशन होगा क्या? नहीं, टेंशन नहीं, सिर्फ इंटेंशन बाबू। हाँ, मैंने कहा इंटेंशन लेना जरूरी है, इंटेंशन लेना जरूरी है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इंटेंशन लेना तो बहुत जरूरी है, ये लीजिएगा। टेंशन यानी चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना। इंटेंशन का मतलब है, इंटेंशन का मतलब कि जो हमने कंसेप्ट समझा है, हमने क्या पढ़ के जाना है, क्या होमवर्क करना है, क्या दिमाग में रखना है, इसको इंटेंशन कहते हैं। इंटेंशन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन टेंशन जो होता है हमारे लिए नुकसान करता है। किसी भी पढ़ाई हो या कोई बच्चा हो, कोई इंसान हो, सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा इंटेंशन तो लेना है, प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, न बोझ बनेगा, है ना। और कर्विलिनियर स्टडी कैसा होता है, अगर पुराने मेरा स्टूडेंट हो तो सब पता होगा कैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, वो रहेगा। छापने रखने से दूर रहिए, है ना, और कंसेप्ट समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और हर रोज अरे मैं ये नहीं कहता हूँ कि घर में 16 घंटा पढ़ो डेली, तब हम बोर्ड में टॉपर बनेंगे, नहीं रे भैया, नहीं रे भैया। 3 से 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए ना बाबू, कोचिंग करने के बाद, क्लास करने के बाद 3 से 4 घंटा पढ़िए, एकदम क्लियर, एकदम आपको बोझ नहीं बनेगा। और बाबू सुन लीजिए, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, चला देंगे उसको, एनसीईआरटी फर्स्ट में एनसीईआरटी बुक से कंसेप्ट टीचर को समझाना जरूरी है, चाहे साइंस या मैथ। साथ में प्रैक्टिस कराने के लिए जरूरी है हिंदी मीडियम, केसी सिन्हा, भारती भवन, जितने भी बुक्स है आपको उसे प्रैक्टिस करना। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 बुक करिए, बस सिर्फ एक बुक, एनसीईआरटी के बाद सिर्फ एक बुक करना है, भारती भवन या जो भी केसी सिन्हा जो भी है, एक बुक करना है, मैं बता दूंगा आपको, एक बुक की प्रैक्टिस करना है। 1000 बुक के चक्कर में रहोगे, पिस जाओगे, और 1000 बुक खरीद के रख दोगे, आपसे होने वाला नहीं है। सोच के परेशान होगा कि ये वाला बुक करूँ कि हाई बुकवा करूँ कि हाउ बुकवा करूँ, नहीं करना है, एक ही बुक करना, प्रैक्टिस। और मैं बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट ऑल एनसीईआरटी खरीदना भी है और एनसीईआरटी करना है। मुझे पता है कि बिहार बोर्ड से जो कोचिंग वाले हैं ना, वो बुक नहीं खरीदवाते हैं, कहता है अरे बेटा बुक क्या करोगे, मैं छपवा रहा हूँ ना, आप छाप लो, अच्छा आपका कॉपी बना लो। तो छाप का कॉपी बनाना तो हो जाएगा। हर बच्चे के पास बुक होना चाहिए पहले एनसीईआरटी, और जो रिफ्रेशर बुक बोलते उसको केसी सिन्हा या भारती भवन, उसको मैं खरीदवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। क्योंकि साथ में प्रैक्टिस करना उसको, और प्रैक्टिस का होगा सर उसमें 100 क्वेश्चन होता है, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन। अरे मत टेंशन लो ना भैया, 50 या 100 क्वेश्चन भी होगा ना, तो ऐसे प्यार से करोगे मेरे साथ एनसीईआरटी का, क्योंकि कंसेप्ट इतना क्लियर है ना कि धड़ाधड़ जो कोई 10 मिनट करता है 5 मिनट में, आप तो बस 2 मिनट में रगड़ दोगे। ये मेरे साथ करो तब होगा, ये मेरी पढ़ाने का तरीका है। और बहुत सारे मैं टिप्स दूंगा। 5वां जो मैं कहने जा रहा हूं, इतना जरूर कहूंगा कि 5वां टिप्स में तभी ये पॉसिबल है, ये 4 ऊपर का 4 टिप्स, या मेरे साथ टॉपर बनने का सपना तभी पूरा होगा आपको, जब मेरे चैनल, जो नया चैनल बना है अभी, सुंदर नया चैनल जो बना है, एसबीसी बिहार बोर्ड, जो सुंदर बेल क्लासेस कोचिंग के अंडर ही चलता है। एक नया चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, बिहार बोर्ड के लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप ना होते तो चैनल क्यों बनाता मैं, एसबीसी बिहार बोर्ड क्यों बनाता भैया? तो हमारा तो पहले चल रहा है क्या, सुंदर बेल क्लासेस चल रहा है, जिसमें सीबीएसई और हिंदी मीडियम दोनों चलता है, बिहार बोर्ड भी है ना, वो तो पहले से है। लेकिन ये आपके लिए मैंने बनाया है, इसलिए आपका काम है कि सब्सक्राइबर खुद करो पहले, और शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि जल्दी लाइव में आऊं मैं, है ना, सब्सक्राइबर हूं तब लाइव आएंगे, तो लाइव में आऊं और आपको ऐसा जादू, पढ़ाई में जादू दिखाऊं कि कोई भी बच्चा मेरे अरवल की धरती का, या पूरे बिहार या पूरे इंडिया में जो बच्चा बैठा है हिंदी मीडियम में, बिहार बोर्ड या कोई दूसरा बोर्ड भी अगर हिंदी मीडियम है तो सबको मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बैठा है हिंदी मीडियम में, जितने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं ना,
डिजिटल बोर्ड पर, अरे डिजिटल बोर्ड पर, अरे हमारा व्हाइट बोर्ड पर ही ये इतना चलेगा कि आप ही लोग एक दिन डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करोगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाने का तरीका मेरा अलग रहेगा, उनके जैसा नहीं कि टिपो बटन, क्वेश्चन आ गया, सोल्यूशन आ गया, नहीं, एकदम मेरा आपको दिमाग में भरने का तरीका रहेगा, समझाने का तरीका रहेगा। तो ये आपका काम है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रो कराइए। मैं देखना चाहूँगा कि कितने जल्दी चैनल को आप आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कहूँगा इसे सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले बाबू ये सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। क्या नाम है चैनल भाई? तो SBC बिहार बोर्ड, ये आपका नया चैनल सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए, सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए खास करके शुरू हुआ है। SBC बिहार बोर्ड आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि ये टिप्स को मैं और भी, टिप्स को मैं तो अभी बताया लिखा नहीं हूँ, अरे टिप्स को मैं डिटेल में दूंगा और हर चैप्टर को ऐसा पढ़ाऊंगा कि ओ कहोगे क्या पढ़ना है भैया, कैसे टॉपर बनते हैं। ये मेरे साथ आइए और लगिए मेरे साथ।